हेलो स्टूडेंट्स, मेटल्स की रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बाय मेटल्स। अब ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल भी हो सकता है। हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हम एसिड की रिएक्शन में देख चुके हैं। मेटल का मेटल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और करते हैं। Fe प्लस ZnSO4 कुछ इस टाइप की रिएक्शंस हमें करनी है। रिएक्शन ऑफ a metal with a metal salt। अब ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं या नहीं है, इसके लिए एक बार हम बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉप पर लिथियम भी होता है। हम जो रिएक्शंस स्टडी करेंगे उनमें हमें लिथियम नहीं मिलेगा, तो हम जो रिमेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके अगर सीरीज देखें, लिथियम के बाद पोटेशियम, देन बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन, देन लेड, और लेड के आफ्टर हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है कि सीरीज में इतने ही मेटल्स हैं, और भी मेटल्स हैं, हमने उन मेटल्स को स्किप कर दिया है। देयर आफ्टर हाइड्रोजन विच इज द वन नॉन मेटल। यू कैन राइट हियर दिस इज नॉन मेटल। It is only non-metal in the series of metals. Now copper, then mercury, then silver, gold and platinum. This is the decreasing order of reactivity of metal. That means हम पोटेशियम या लिथियम से मूव करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। देयर आफ्टर पीबी के बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नॉन मेटल पे इनकी अगर हम ऑर्डर देखें तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम। अब हाइड्रोजन से नीचे चलें तो कॉपर, देन मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स लिथियम से लेकर प्लेटिनम तक कंटिन्यू रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स जो टॉपर एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, जो बॉटम में है वो लेस रिएक्टिव है, और हम कह सकते हैं दीज आर द नोबल मेटल्स। यू कैन राइट हियर नोबल मेटल्स। दैट मीन्स इनका कोरोजन नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं करते, तो ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मीनिंग है कि एक जो टॉप पर है मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट्स में डिस्प्लेस करेगा। इसी तरह से जो हाइड्रोजन से अबव आने वाले मेटल्स हैं वो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से ये स्टडी कर लिया है। तो चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब आप हमने जो लिखा है इसमें जिंक और आयरन को हम कंपैरिजन करें तो जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। दैट मीन्स जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। दैट मीन्स मैं एक रिएक्शन और बनाऊँ, जिंक प्लस FeSO4, तो ये जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ ZnSO4 बनाएगा प्लस Fe। बट यहाँ पर ऑलरेडी जिंक ने कंपाउंड फॉर्मेशन कर रखा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर। सिमिलरली Zn प्लस H2SO4, इस तरह की रिएक्शन, एसिड रिएक्शन हम कर चुके हैं। जिंक ZnSO4 प्लस H2, बट हम ले Cu प्लस FeSO4, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली Cu प्लस HCl, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, नॉट पॉसिबल। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो है उसमें जाइए, आप उसको वॉच कीजिए अच्छे से, क्योंकि उसमें डिटेल में हमने
सब कुछ डाला हुआ है। ये रिएक्शंस हो गई हमारे डिस्प्लेसमेंट की। इस तरह से प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। जो मोर डिस्प्लेस यानी जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। तो यू कैन राइट हियर दैट according to reactivity series, according to reactivity series, more active metal can displace a less reactive metal from less reactive metal from its salt. क्लियर? एंड ये फर्स्ट आप इसका नोट कर लीजिए। सेकेंड, मेटल विच आर below the hydrogen can't displace hydrogen from acid. क्लियर? तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस कंप्लीट है। आप सीरीज को अच्छे से करिए और इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो मोर एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि जो पावरफुल है वही कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, जो लेस पावरफुल है वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। मेटल्स की ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। हम उन्हीं कंपाउंड्स के साथ नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे अगेन एंड अगेन। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी यानी लूज करने की जो प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है, ये बहुत कम होती है, रेयर होती है। तो सबसे पहले हम करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन on heating non-metals form two type of oxides, acidic and neutral oxides. नॉन मेटल्स के बेसिक ऑक्साइड नहीं होते हैं, वो मेटल्स के होते हैं। नॉन मेटल्स या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? कार्बन प्लस O2 एस सल्फर प्लस O2, फॉस्फोरस प्लस O2। यहाँ पर कार्बन का अगर हम बात करें तो टू टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे, CO मोनोऑक्साइड एंड CO2 डाइऑक्साइड। डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली सल्फर के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सल्फर को अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हीट करना पड़ता है बच्चों। यहाँ पर हीट जरूर डालिए क्योंकि ये इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर ये हमारा सल्फर का हो गया, सल्फर SO2 एंड SO3। ये भी बनेगा लिमिटेड ऑक्सीजन। ये हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो। ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2। यहाँ प्रायोरिटी सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। देन फॉस्फोरस का और बना लेते हैं। P4, फॉस्फोरस को P4 की फॉर्म में लिया जाता है। O2
ये भी बनाएगा P2O5 एंड P2O3। टू टू टाइप के ऑक्साइड्स हैं। अब यहाँ पर जहाँ भी देखो ऑक्सीजन की नंबर ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर O2 है, यहाँ पर SO3 है, यहाँ पर P2O5 है और इसमें O3 है, O5 यहाँ पर SO3 और CO2, यानी टू ऑक्साइड्स बन रहे हैं। तो जिस ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, डेफिनेटली उसमें मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी ऑक्साइड बनते टाइम। तो ये जो ऑक्साइड्स है ये मैंने सारे ऑक्साइड बना दिए हैं। इसमें से ये सारे ऑक्साइड नीचे वाले जितने भी हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर। अब हम न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड का कैसे पता लगाएं? इन ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। These acidic oxides on dissolving in water form acids which turns blue litmus टू रेड। क्लियर। अब इसमें से मैं एक साथ जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनका एसिड फॉर्मेशन कर रही हूँ। CO2, SO2, SO3, P2O5, P2O3, H2O, सभी में H2O ऐड करते जाइए। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द रिएक्शन, दैट मीन्स आप जब बैलेंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसका देखो सबसे अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन, मोस्ट ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन है। CO2 प्लस H2O, H2 हाइड्रोजन 2 है, C ऑक्सीजन यहाँ 2 1 O3, H2CO3 है, आपको रिमाइंड हो गया होगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर H2SO4 नहीं बनाना बच्चों, सिंपल सा ऐड करना है। जैसे H2CO3 बनाया है, H2 देन सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 and 1 3 है, H2SO3। नीचे वाले में हाइड्रोजन 2 है, H2S, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 4। अब फॉस्फोरस पे आ जाइए। फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड्स हैं, तो 2 ऑक्साइड्स में जो P2O5 वाला है वो बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। यहाँ पर H2 नहीं होगा, आपको रिएक्शन में बैलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो H2 में नहीं H3 में आते हैं, H3PO4। तो यहाँ पर जो उसमें जिसमें मोर ऑक्सीजन है P2 यानी फॉस्फोरस का वो ऑक्साइड दैट इज फॉस्फोरस पेंटा मीन्स 5 पेंटा ऑक्साइड। तो यहाँ H3PO4 बनाएगा और नीचे वाला H3PO3 बनाएगा। क्लियर। तो अब इनके हम नेम लिखें तो दीज आर वेल नोन। दिस इज द कार्बोनिक एसिड, ये सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरिक, देन दिस इज फॉस्फोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है, एंड दिस इज फॉस्फोरस। क्लियर। तो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखते हैं। नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके N2+O2, हमें यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बनाने हैं, एक्चुअली बच्चों उन सभी ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन कंडीशन है वो डिफरेंट होती है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मेशन वाला सिचुएशन नहीं लिखेंगे। वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्टली द नेम ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आर NO, this is nitric oxide,
it is neutral, then NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑक्साइड और भी होते हैं नाइट्रोजन के, बट वी आर टू सी ओनली सम इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स। और यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमें नहीं देखना है, ये ऑक्साइड मैंने लिखे हैं, इसमें से नाइट्रोजन का आपको ध्यान रखना है। ये वाला ऑक्साइड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये कोई चेंज नहीं करेगा लिटमस में, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब हम बात करें NO2 की, NO2 प्लस H2O, ये वाटर में डिजोल्व होकर नाइट्रस प्लस नाइट्रिक HNO2 प्लस HNO3, बोथ एसिड्स। HNO2 हमें पता है नाइट्रस एसिड एंड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। और अब बात करें N2O5 की, N2O5 प्लस H2O, तो ये बनाता है HNO3। क्लियर? तो नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है अपना न्यूट्रल और एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन with H2 to form हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स भी हमने फर्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं बना लिए हैं, उन्हीं हाइड्राइड्स को एक बार हमें रिकॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन आप खुद से बैलेंस करें, मैं किसी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लंबा एरो की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज द रिएक्शन कंडीशंस आर टू लॉन्ग। Fe यानी आयरन एंड मोलिब्डेनम, देट आर कैटलिस्ट। प्रेशर इज 200 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये हो गई इसकी रिएक्शन कंडीशन एंड द प्रोडक्ट विल बी ammonia NH3, that is called Haber's process of ammonia that we have done in the first chapter. Now next is O2 plus H2, electric spark and water, that is neutral oxide, neutral हम बोलेंगे, neutral एसिड यानी जो लिटमस है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज ऑन लिटमस, no change in litmus paper. Clear? And next is सल्फर प्लस हाइड्रोजन। यहाँ हमें बच्चों हीट करना पड़ता है, गर्म करेंगे हम, ये बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। देयर आफ्टर H2 प्लस क्लोरीन, यहाँ पर हमें डिफ्यूज्ड का मतलब होता है बिखरी, डायरेक्ट सनलाइट यूज़ नहीं करनी है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, यहाँ बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हाइड्रोजन मेटल से भी रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। देयर आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर के साथ नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। Next reaction is with acid. Reaction
विद एसिड। जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का फंडा ये होता है कि कोई भी एसिड है उसमें जो हाइड्रोजन है, लाइक वी आर टेकिंग HCl सॉरी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, क्लोरीन माइनस की फॉर्म में, कोई सा भी एसिड लें तो हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में। अब हाइड्रोजन को हमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकालना है, तो हाइड्रोजन गैस होती है H2। H2 मीन्स इसको हम स्प्लिट कर दें तो HH, दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो हमें ये जो हाइड्रोजन है आयन, इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको न्यूट्रल करना होता है, और न्यूट्रल करके जो हाइड्रोजन बनती है वो हाईली एक्टिव होती है, तो कंबाइंड होकर वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अब इसको ऐसी कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली हो, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे, वही इससे रिएक्शन करेगी और वही इसको डिस्प्लेस करेंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है सिर्फ मेटल्स के अंदर, तो मेटल्स इजीली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देते हैं। और कौन से मेटल्स? जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे होते हैं वो मेटल तो ये काम भी नहीं कर पाते। तो अब बात करें हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाना, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। अब जब हाइड्रोजन आयन को वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते तो वो रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल हो या नॉन मेटल, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन करेंगे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्शन करेंगे, जो हम फर्दर टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जब नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो वो इससे रिएक्शन भी नहीं कर सकता, तो नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? तो वी आर टू राइट मेटल्स react with acid by giving electron to H+ ion and displace it as a H2 गैस। क्लियर? ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट है। नाउ सेकंड, बट नॉन मेटल्स हैव ए प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन। They are not able to give electron to hydrogen ion and displace it in the form of H2 गैस। क्लियर? तो इसलिए नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। आपको अगर इसका रीजन पूछा जाता है कि नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्शन क्यों नहीं करते, तो दिस इज द रीजन। एंड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो चलो एसिड का काम तो खत्म, क्योंकि यहाँ तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, तो हमें रिएक्शन करवानी भी नहीं है। अच्छा, ये डाइल्यूट एसिड के साथ है, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग यानी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह यूज़ करें, मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, तो हॉट एंड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल यानी कार्बन, सल्फर, इनके साथ रिएक्शन करता है और इनका ऑक्सीडेशन कर देता है। बट बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड की, तो यू कैन राइट हियर रिएक्शन विद एसिड। यहाँ पर डाइल्यूट एसिड लिख लीजिए, डाइल्यूट एसिड। डू नॉट रिएक्ट विद, इसको भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। देन नेक्स्ट है, ये मोस्टली रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नॉन मेटल्स में हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
displacement reaction that we have done already in first chapter. reactivity order लिख लीजिए आप, reactivity order, इसमें फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, देर आफ्टर क्लोरीन, देर आफ्टर ब्रोमीन एंड देर आफ्टर आयोडीन। क्लियर? फ्लोरीन की रिएक्शन होती है वायलेंट होती है, विग्रस होती है, यानी फ्लोरीन इन तीनों को इनके सोर्स से जो भी है डिस्प्लेस कर सकता है। आयोडीन सबसे बॉटम में है तो वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Br2 प्लस NaCl, नो रिएक्शन, ब्रोमीन is less reactive than chlorine, and Br2 प्लस NaI हम करें तो ये बनाएगा NaBr प्लस I2 को डिस्प्लेस करके बाहर निकालेगा। Br2 is more reactive than I2। सो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 4 एलिमेंट की ही हम सीरीज़ को स्टडी करते हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन कह सकते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हमने कंप्लीट कर ली है।